दोस्तों, अंतरिक्ष और प्रग्रह यानी एलियंस के बारे में हमेशा से ही इंसानों की एक अलग ही दिलचस्पी रही है। फिर चाहे हम लोग बात करें वहां पर स्थित अलग अलग ग्रह, चांद, तारे और हमारे सौरमंडल में स्थित किसी भी वस्तु की, या फिर अंतरिक्ष से आए कुछ अजीबोगरीब आवाजों की। इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है कि वैज्ञानिकों की टीम को कई सारी अनजान आवाजें सुनने को मिली, जिसके बारे में उनको कोई न ही अंदाजा है और ना ही उन्हें उनके बारे में कुछ पता लगा। ऐसे इतिहास में एक नहीं कई सिग्नल्स हमें अंतरिक्ष से मिले और आज की इस वीडियो रिपोर्ट में हम उनमें से कुछ 10 सिग्नल्स की बात करने वाले हैं, जिनका मिलना आज तक एक रहस्यमय माना जाता है और यह भी वैज्ञानिक सटीक रूप से पता नहीं लगा पाए कि वह कहां से उत्पन्न हुए या फिर वह किस चीज के थे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस बेहद रोमांचक सफर को। मैं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी, आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। नंबर 10, ब्लैक होल की आवाज। दोस्तों, ब्लैक होल का नाम आपने बेशक कभी न कभी तो सुना होगा। ये मानवों के लिए हमेशा से ही एक चर्चा का विषय रहा है। भले ही ब्लैक होल की फोटो इंसान ने सबसे पहले साल 2019 में देखी हो, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्लैक होल की ये आवाज जिसके बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं वह साल 2003 में रिकॉर्ड की गई थी, यानी कि ब्लैक होल की पहली तस्वीर आने के 16 साल पहले। इस साउंड को MIT यानी कि मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर एडविन मोरागन ने एक्सरे वेव ग्राफ के रूप में पाया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह ग्राफ सुनने लायक आवाज के रूप में नहीं होता है, बल्कि वे थोड़े से अलग प्रकार में होते हैं। लेकिन इस ध्वनि को प्रोफेसर एडविन मॉर्गन के बाद में इंसानों के सुनने लायक संगीत के रूप में तैयार किया गया, जिसको इंसान के कान अब सुन सकते थे। और ये वह ऑडियो है जो कि ब्लैक होल से रिकॉर्ड किया गया था। यह ऑडियो सुनने में बहुत ही भयानक और रहस्यमयी है, लेकिन फिर भी ऑडियो विज्ञान के नजरों में अंतरिक्ष के मामलों में सबसे अव्वल खोजों में से एक मानी जाती है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि अंतरिक्ष में साउंड ट्रेवल नहीं करता है, मगर ये जो ऑडियो हम आपको दिखाएंगे यह वैज्ञानिकों द्वारा तकनीक के माध्यम से रेडियो तरंगों को साउंड में कन्वर्ट किया गया है। उसके बाद ही इसे सुनने लायक बनाया गया है। तो आप इस तरह के कमेंट बिल्कुल मत करिएगा कि भाई अंतरिक्ष में साउंड ट्रेवल नहीं करता है तो फिर ऑडियो कहां से आई। नंबर 9, रूस का अनसुलझा अंतरिक्ष यान। दोस्तों, यह घटना एक समय में बहुत ही प्रचलित थी और सभी देशों के बीच इसकी जोरों शोरों से चर्चा हो रही थी। यह घटना है सन 1961 की, जब 2 इटालियन भाइयों ने अंतरिक्ष से आ रहे एक विचित्र से सिग्नल को रिकॉर्ड किया था, जिसमें पता चल रहा था कि एक लड़की हॉट हॉट यानी कि गरम गरम चिल्ला रही थी। अंदाजा लगाया जा रहा था कि जैसे एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में घुस रहा था। जैसा कि आप जानते हैं कि जब अंतरिक्ष से कोई भी वायुमंडल में घुसता है तो फिर उसे बहुत ही अधिक गर्मी का सामना करना पड़ता है। उस समय दोस्तों, रूस इकलौता ऐसा देश था जिसका अंतरिक्ष यान वायुमंडल में घुसने वाला था और इसी संयोग की वजह से सभी लोग कह रहे हैं कि जरूर रूस के ही अंतरिक्ष यान से आ रहे सिग्नल्स से। लेकिन जब रूस ने इसका जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि इस मिशन में किसी भी मनुष्य को अंतरिक्ष में नहीं भेजा गया था और इसी जवाब के बाद से ये अभी भी एक रहस्य है कि आखिर उस लड़की की आवाज कहां से आ रही थी या फिर उस आवाज के आने का कारण क्या था। दोस्तों, यह रहा वो ऑडियो जिसमें लड़कियों की आवाज आ रही है। सुनिए आप भी ऑडियो। नंबर 8, 234 तारों का एक साथ झपकना। दोस्तों, आकाश में कई सारे तारों का दिखना कोई असामान्य बात नहीं है। इस घटना में तारे दिखाई भी दिए और झपके भी, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सभी तारे एक ही समय में झपके। जी हाँ, यह घटना है सन 2016 की, जहां पर एक कैनेडियन एस्ट्रोनॉमर यानी कि एक वैज्ञानिक जो कि तारों के बारे में नई नई खोज करते हैं या फिर उन तारों के बारे में पढ़ाई करते हैं, तो ऐसे ही एक कैनेडियन एस्ट्रोनॉमर 234 तारों को स्टडी किया था, जिसमें उन्होंने पाया कि ये 234 तारे एक ही समय पर झपक रहे थे, यानी ब्लिंक कर रहे थे। एक ही समय पर किसी भी अंतरिक्ष की वस्तु का एक जैसा व्यवहार करना बहुत ही असामान्य बात है और यही बात इस घटना के बारे में खास है, जिसकी वजह से आज भी ये एक रहस्य है कि आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि 234 तारे यानी इतनी ज्यादा संख्या में अंतरिक्ष में एक ही समय पर एक जैसा व्यवहार कर रहे हो। क्या ये कोई किसी एलियन सभ्यता की हरकत तो नहीं है? आप क्या सोचते हैं दोस्तों इस फिनोमेना के बारे में? नंबर 7, शनि ग्रह की आवाज। दोस्तों, ये आवाज रिकॉर्ड की गई थी सन 2002 में, जब मनुष्य द्वारा बनाया गया एक स्पेसक्राफ्ट शनि ग्रह के पास से अपनी यात्रा कर रहा था। तब उसने कुछ आवाजों को रिकॉर्ड किया जो कि शनि ग्रह की चुंबकीय तरंगों की वजह से उत्पन्न हो रही थी। इस ध्वनि का मनुष्य द्वारा सुन पाना असंभव है,
जिसके लिए वैज्ञानिकों की टीम ने बहुत मेहनत करके इसको मनुष्य द्वारा सुनने लायक बनाया और इस आवाज को आप अभी सुनने वाले हैं। तो दोस्तों ये रही वो आवाज। नंबर 6 SHGB02-14A। दोस्तों ये अंतरिक्ष में पाया गया सबसे अजीबोगरीब और रहस्यमय चीजों में से एक है, क्योंकि हम लोगों ने अब तक जितने भी चीजों को देखा है या फिर जितने भी ऑडियो या सिग्नल्स को सुना है, उनमें हम सब ने एक चीज गौर की कि उन सभी के आसपास कोई ना कोई वस्तु मौजूद रहती है। लेकिन ये जो ध्वनि या सिग्नल वैज्ञानिकों को मिला था, इस सिग्नल के मिलने वाली जगह के आसपास कोई भी चीज मौजूद नहीं थी, जो अपने आप में एक रहस्य और सवाल खड़ा करती है कि अगर उसके कई प्रकाश वर्ष दूर तक कोई भी वस्तु मौजूद नहीं थी या फिर कोई भी तारा या ग्रह मौजूद नहीं था, तो वह ध्वनि उत्पन्न हुई तो हुई कैसे। वैज्ञानिक आज भी इस चीज के बारे में खोज कर रहे हैं और अभी भी इस चीज की तलाश जारी है, मगर इसका उत्तर कब मिलेगा ये तो हमें नहीं पता है दोस्तों, और शायद इसका उत्तर हम भविष्य में ना जान पाए, क्योंकि इसकी आशंका बहुत ही कम है कि हम इसके पीछे का रहस्य पता चलेगा। नंबर 5 पृथ्वी के बनने से पहले की ध्वनि। दोस्तों कुछ वर्ष पहले हमारे वैज्ञानिकों को कुछ ऐसी ध्वनि तरंगे मिली जिसके बारे में एक बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य कहा गया। वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया कि यह ध्वनि पृथ्वी के उत्पन्न होने के पूर्व की है। अगर तारीख को ही बात करें तो हमें बताया गया कि यह ध्वनि 5.5 बिलियन वर्ष पूर्व की है और हमारी पृथ्वी अभी केवल 5 बिलियन वर्ष पहले की है, जिसका मतलब यह है कि पृथ्वी के उत्पन्न होने के भी 500 मिलियन साल पहले की ध्वनि है, जो सफर करते करते पृथ्वी तक पहुंची थी और वैज्ञानिकों ने तभी इसको रिकॉर्ड किया था। किसी भी ध्वनि को इतने दिनों तक जिंदा रखना या फिर इतने दिनों तक सुनने लायक रख पाने के लिए बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होती है। अगर तुलना करके बताएं तो इतनी ज्यादा ऊर्जा जितनी ज्यादा हमारा सूरज 4 महीने में पैदा करता है, उतनी अधिक ऊर्जा केवल 1 सेकंड में अगर कोई वस्तु पैदा करे, तब जाकर एक ध्वनि की किरण इतना लंबा समय और इतना लंबा सफर तय करके हम तक पहुंच पाएगी। वैज्ञानिक अंदाजा लगाते हैं कि यह ध्वनि किसी चीज के फटने से पैदा हुई थी और इसकी दूरी की बात की जाए तो इस ध्वनि के स्रोत की दूरी को 11 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर बताया जाता है। नंबर 4 फ्रीक्वेंसी 4462-3। दोस्तों इस ध्वनि को पृथ्वी से कई प्रकाश वर्ष दूर सूर्य जैसे ही एक अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करने वाले तारे के पास सुना गया था। पहले उस ध्वनि को इतना खास नहीं समझा जा रहा था और सबको लग रहा था कि इस ध्वनि में कुछ भी खास नहीं है, तो इसके बारे में किसी ने भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली। लेकिन जैसा कि वैज्ञानिकों की आदत होती है, उन्होंने सिग्नल की तरंगों को हमारी सुनने लायक ऑडियो में परिवर्तित किया और उसके बाद उन्हें बहुत ही भयानक और डरावनी ध्वनि सुनाई दी। हम इस ध्वनि को अभी आपको सुनाने जा रहे हैं। ये रही वो ऑडियो। वैज्ञानिकों के हिसाब से यह अंतरिक्ष में पाई जाने वाली सबसे भयानक और डरावनी तरंगों में से एक है। नंबर 3 कॉस्मिक रोर। दोस्तों हमने अभी तक आपको जितने भी संकेतों के बारे में बताया, उनमें से ये सबसे रहस्यमय संकेतों में से एक है, क्योंकि इसको वैज्ञानिक अपनी कड़ी मेहनत के बाद भी इंसानों द्वारा सुनने लायक नहीं बना पाए। इस ध्वनि की तरंग इतने ज्यादा तेज है कि इसको मनुष्य द्वारा किए गए अंतिम प्रयासों तक धीमा करने की बहुत कोशिश की गई। इसमें बहुत सारी तकनीकों का इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन वह भी सभी असफल निकले और आज भी इस तरंग को हम लोग सुनने लायक नहीं बना पाए। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बहुत सारी खोज की और इस पर शोध करने पर हमें यह पता चला कि यह ध्वनि बिग बैंग समय की है। बिग बैंग को अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको संक्षिप्त में बता देते हैं कि बिग बैंग ही वह घटना कही जाती है जिसके बाद हमारे इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। जैसा कि हम बता रहे हैं कि यह ध्वनि बिग बैंग के समय की कही जा रही है, लेकिन यह बिग बैंग की नहीं है, यानी कि बिग बैंग समय में किसी और चीज की ध्वनि है और इसलिए यह ध्वनि काफी लाउड में है और आज भी वैज्ञानिक इसे सही से स्टडी नहीं कर पाए हैं। नंबर 2 गायब होता हुआ सितारा। दोस्तों कुछ नासिक ही वैज्ञानिकों ने कुछ समय पहले हमारी पृथ्वी से कई प्रकाश वर्ष दूर एक सितारा खो जाता है और इस सितारे का नाम उन्होंने टीवी स्टार रखा था। इस स्टार की खास बात यह थी कि इसकी चमक दोस्तों ये आम सितारों से बहुत ही ज्यादा तेज चमक रहा था और इसकी इतनी दूरी होने के बाद भी इसकी चमक इसको एक अलग ही आकर्षण केंद्र बना रही थी। इस चमक के बारे में एक और खास बात यह थी कि सितारे की चमक 22% तक कुछ दिनों के लिए कम हो जाती थी, जो कि बिल्कुल असामान्य बात है। सामान्य रूप से कोई भी सितारा काफी दिनों के लिए चमकता है
और धीरे धीरे उसकी रोशनी कम होने लगती है। लेकिन इस सितारे की चमक कुछ दिनों के लिए 22% तक कम हो गई थी और उसके बाद दोबारा बढ़ गई थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सितारा नहीं बल्कि एक एलियंस द्वारा बनाया गया एक विचित्र और अनजान आविष्कार था, जिसके चमक इतनी ज्यादा थी कि वह हमारी पृथ्वी तक देखा जा रहा था। साइंटिस्टों के अनुमान के मुताबिक एलियंस का यह आविष्कार उनके लिए बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न कर रहा होगा। जब उनको ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती होगी या फिर उनको ज्यादा ऊर्जा की जरूरत थी तब उस सितारे की चमक ज्यादा थी, और जब उनकी ऊर्जा की खपत कम हो गई तो उन्होंने इस सितारे को धीमा कर दिया, जिसकी वजह से इसकी चमक भी धीमी हो गई। हालांकि ये कोई प्रमाणित कारण नहीं है, ये केवल वैज्ञानिकों द्वारा लगाया गया एक अंदाजा है, जिसके आगे इस पर और कोई रिसर्च नहीं बढ़ाई गई। नंबर 1, वाओ सिग्नल। दोस्तों, सबसे ऊपर आता है वाओ सिग्नल। यह सिग्नल सन 1977 में ओहायो स्टेडियम के टेलीस्कोप में कैद किया गया था। मगर दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि यह टेलीस्कोप कुछ दिन पहले ढह गया, जिसको लेकर वैज्ञानिक काफी दुखी हुए थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सिग्नल किसी अंतरिक्ष जाति या फिर किसी और सभ्यता के उत्पत्ति के दौरान पैदा हुआ था। इस सिग्नल के नाम के पीछे की कहानी भी काफी दिलचस्प है। इस सिग्नल को डिकोड करते समय वैज्ञानिकों ने कागज के मार्जिन पर वाओ लिखा था और इसी कारण इस सिग्नल का नाम वाओ सिग्नल पड़ गया। अब तक हम लोगों ने जितने भी सिग्नल की बात की है उनमें सबसे ज्यादा देर यानी कि 72 सेकंड तक सुना गया, और मानव के द्वारा सुनने लायक होने के बाद ये रहा वो सिग्नल। आप भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको 10 अजीबोगरीब सिग्नल्स के बारे में बताया। आपको सबसे ज्यादा हैरान करने वाला सिग्नल कौन सा लगा, हमें कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।